मेरा आखिरी दो सवाल सर, मैं रैप अप करूंगी इंटरव्यू। एक तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सर यू लेड द डेलीगेशन, द इंडियन डेलीगेशन टू डावोस। आप मुझे बताएं, अगर मैं एक टेक अवे भारत इंडिया की ग्रोथ स्टोरी आप सारे मंत्रियों ने वहां पर जाकर बताइए, इफ देयर इज वन टेक अवे फ्रॉम डावोस 2025 फॉर इंडिया, वो क्या है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक थिंकिंग है जी, उसमें दुनिया को आज ट्रस्ट है। वही है इन्वेस्टमेंट। आप कितना आपको लग रहा है कितना गुना बढ़ा लेंगे आप लोग अब? डेफिनेटली भारत को एक ट्रस्टेड कंट्री की तरह दुनिया देख रही है आज, और लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आना चाहते हैं, इनोवेशन के लिए आना चाहते हैं, हीलिंग के लिए आना चाहते हैं, हर तरीके से टूरिज्म के लिए आना चाहते हैं। और हमारे इन्वेस्टमेंट हैज टेकन अ हिट सर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज टेकन अ हिट इन द लास्ट फ्यू इयर्स। आपको लगता है कि ये सिचुएशन ठीक होगी? आज देखो वो भी बढ़ेगा, एफडीआई भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ आज भारत की इकोनॉमी 324 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी है। जिस रेट से भारत की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, कंसिस्टेंट रेट से ग्रो हो रही है जी, बहुत जल्दी, होपफुली बाय फोर्थ क्वार्टर ऑफ कमिंग फाइनेंशियल ईयर वी वुड हैव क्रॉस्ड 4 ट्रिलियन मार्क एंड वी वुड हैव सरपास्ड मे बी जापान। बाय द कमिंग क्वार्टर यू आर सेइंग? नहीं, फोर्थ क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फोर्थ क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट कमिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, मतलब समझो आप अगले 2026 में 2026 में 4 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस हो जाएगा जी, और जापान से आगे निकलने की संभावना है, उसके है। बाद में जर्मनी से आगे निकलने की संभावना है। ओके, ओवरऑल आवर इकोनॉमिक कैपेसिटी टू इन्वेस्ट इटसेल्फ हैज इंक्रीज्ड। जी, आज अपना 30% इन्वेस्टमेंट है ऑफ द टोटल जीडीपी, जी, विच इज अबाउट 90 लाख करोड़। जी, 90 लाख करोड़ रुपए के आसपास का तो देश का खुद का इन्वेस्टमेंट है। तो ये बहुत एक सब्सटैंशियल पाथ पे प्रधानमंत्री, देखो आप प्रधानमंत्री जी की इकोनॉमिक थिंकिंग को अगर आप अंडरस्टैंड करो, पहले 5 साल इकोनॉमी को ऐसी कंडीशन से लेके आए जो बहुत ही नाजुक अवस्था थी। बैंकिंग सेक्टर की जो कंडीशन थी, हाउसिंग में जिस तरह के स्कैम्स चल रहे थे, चिट फंड्स वगैरह वगैरह वगैरह, जिस तरह की प्रॉब्लम्स थी, उसको एक तरीके से एक एक करके सॉल्व करना, सॉल्व करके लेके आए। 2019 के बाद में प्रधानमंत्री जी की सेकंड टर्म में, मोदी जी की सेकंड टर्म में उन्होंने ग्रोथ पे बहुत बड़ा इम्पिटस दिया, इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ। जब कोविड के बाद में सारी दुनिया कहती थी कि प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट, हेलीकॉप्टर मनी, इवन नोबेल लॉरिएट्स यूज्ड टू से दिस, वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोचे समझे तरीके से फोकस्ड वे में रिलीफ प्लस लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए टेक्नोलॉजी का बेस बनाना, इन्वेस्टमेंट का बेस बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस बनाना, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सोशल, डिजिटल और फिजिकल तीनों, केवल फिजिकल नहीं, सोशल, डिजिटल और फिजिकल तीनों, उस पर बहुत ध्यान देके ग्रोथ को लेके आए। ठीक है। अब आप इस टर्म में आप देख रहे हो पीएम साहब ने नया लीवर ग्रोथ का चालू किया, मैन्युफैक्चरिंग का। मेक इन इंडिया स्टार्ट हुआ था, उससे बहुत इंप्रूवमेंट आया, और इस बार मिशन ऑन मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने अनाउंस किया। तो टेक्नोलॉजी के बेस के साथ मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट फिजिकल, सोशल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, डीरेगुलेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लॉज, ये एक बहुत क्लियरली थॉट थ्रू पीएम साहब की इकोनॉमिक थिंकिंग है, लॉन्ग विजन है, बहुत अच्छा विजन है, विच विल टेक अस टू विकसित भारत बाय 2047। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे, दिल्ली चुनाव है बस कुछ दिनों में। देखिए आप लोगों ने कल जो अनाउंस किया है बजट में, उसके बाद विपक्ष एक ही बात कह रहा है कि ये तो हमारी वजह से हुआ, दबाव तो हमने डाला था, इसीलिए हमने दबाव डाल के 10 लाख तक टैक्स फ्री मांगा था। ये इतने दबाव में आ गए कि इन्होंने 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया। कैसे जवाब देंगे उसका? वो कह रहे हैं कि उनकी वजह से किया है, आप डर के कर रहे हैं ये सब। वो थोड़ा सा अपनी वजह से यमुना जी को साफ कर ले, थोड़ा सा अपनी वजह से सड़कें ठीक बना ले, थोड़ा सा अपनी वजह से पानी की सप्लाई ठीक कर दे। देखो ऐसा है कि आज विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है। मोदी जी का काम स्वयं अपने आप में लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, बोल रहा है, तो अब उनके पास है कुछ नहीं तो कुछ तो बोलेंगे विपक्ष। ये बजट अनाउंसमेंट के बाद कॉन्फिडेंस है कि दिल्ली जीत रहे हैं आप लोग? दिल्ली की जनता ने पहले ही तय कर चुका है, दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है कि वो आपदा से मुक्त होना चाहते हैं। आपदा से मुक्त होना चाहते हैं सर। बस जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहती हूँ। आपके अंदर एक बड़ा आईटी सेक्टर है, बहुत सारे लोग इस देश के उसमें काम करते हैं। एक स्टेटमेंट आया था एलएनटी चेयरमैन से, 90 आवर वर्किंग फॉर एवरी वीक। वो एक पूरा कॉन्सेप्ट आया था कि भाई क्या करेंगे, सैटरडे संडे भी आप काम करें। यू एज द मिनिस्टर एंड यू हैव too many people working in your department under you across the country. आपका what is your take on that?
नहीं, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता। देखो, सबका अपना अपना चॉइस होता है, पर्सनल कितनी मेहनत करें, जितनी मेहनत करें अच्छा है, और हर तरह से अपने समाज में कंट्रीब्यूशन भी करें, फैमिली के प्रति भी ध्यान दें, वो सब होना चाहिए। फैमिली के प्रति ध्यान देना चाहिए, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। राइट सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, रियली थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।